ये हम सभी प्रतिदिन की भांति सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय करते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी इस सत्यार्थ प्रकाश को 14 समुल्लास में लिखते हैं। समुल्लास का अर्थ अध्याय होता है, जिसे चैप्टर कहते हैं अंग्रेजी में। तो प्रथम समुल्लास में ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या उन्होंने लिखा है। द्वितीय समुल्लास में संतानों की शिक्षा, तृतीय समुल्लास में ब्रह्मचर्य, पठन पाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति है। चतुर्थ समुल्लास में विवाह और गृहस्थाश्रम का व्यवहार। पंचम समुल्लास में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की विधि। छठे समुल्लास में राजधर्म। सप्तम समुल्लास में वेदेश्वर विषय। अष्टम समुल्लास में जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। नवम समुल्लास में विद्या, अविद्या, बंध और मोक्ष की व्याख्या। दसवें समुल्लास में आचार, अनाचार और भक्ष्याभक्ष्य विषय। एकादश समुल्लास में आर्यावर्ती मत मतांतर का खंडन वंडन विषय। द्वादश समुल्लास में चारवाक, बौद्ध और जैन मत का विषय। त्रयोदश समुल्लास में ईसाई मत का विषय। 14वें समुल्लास में मुसलमानों के मत का विषय। और 14 समुल्लासों के अंत में आर्यों के सनातन वेद विहित मत की विशेषता इसमें व्याख्या लिखी गई है। स्वामी जी कहते हैं, जिसको मैं भी यथावत मानता हूँ, उसका वो नाम दिए हैं स्व मंतव्या मंतव्य प्रकाश। मैं क्या मानता हूँ उसका उन्होंने प्रकाश किया है। अब हम प्रथम समुल्लास में ओंकार के अर्थ को पढ़ेंगे। अथ ओंकारार्थ। ओम शब्द के अनेक अर्थ हैं, अनंत अर्थ हैं। परमात्मा के गुण अनंत हैं, तो सभी गुणों के एक एक नाम होते हैं। तो अनंत नाम परमात्मा के हैं, तो इसी प्रकार से अनंत उनके नाम, गुण के अनुसार नाम भी है। तो इसमें सबसे कहा पहले कि परमात्मा का नाम विराट है। क्या है? विराट। विराट क्यों है? तो कहते हैं वि उपसर्ग पूर्वक राजरी दीप्तो, इस धातु से क्विप प्रत्यय करने से विराट शब्द सिद्ध होता है। जब प्रथमा व्यक्ति पढ़ेंगे तो उसमें ये बताया जाएगा कि उपसर्ग क्या होता है, फिर धातु क्या है। तो राजरी दीप्तो एक धातु है जिसमें वी उपसर्ग लगाते हैं और क्विप प्रत्यय करते हैं, तो क्या सिद्ध हो जाता है? विराट शब्द सिद्ध हो जाता है। तो इस विराट शब्द का कहते हैं यो विविधम नाम चराचरम जगद राजयति प्रकाशयति स विराट। विविध अर्थात जो बहु प्रकार के, अर्थात बहुत प्रकार के जगत को प्रकाशित करे। जो बहुत प्रकार के जगत को प्रकाशित करे, इससे विराट नाम से परमेश्वर का ग्रहण होता है। परमात्मा को विराट क्यों कहते हैं? देखो, ध्यान दो, कुछ सीखोगे तो लाभ होगा। विराट परमेश्वर को क्यों कहते हैं जी? क्योंकि वो बहुत प्रकार के संसार में पदार्थों को बनाया है। विविध प्रकार के जगत जो भी इस संसार में आप देख रहे हैं, उस सबको किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। इसीलिए ईश्वर का नाम क्या हो गया? विराट। बहुत प्रकार के संसार के पदार्थों को परमात्मा ने बनाया है। ये सूर्य ही है तो एक ही सूर्य नहीं है, अनंत सूर्य हैं। हम आप गिनती नहीं कर सकते, इतने सूर्य हैं, इतने पृथ्वी हैं, इतने चंद्रमा हैं, बहुत सारे सौरमंडल हैं, आकाश गंगाएं हैं। वैज्ञानिक देखते देखते थक जाता है, लेकिन परमात्मा की सृष्टि समाप्त नहीं होती। तो इतने विशाल सृष्टि को बनाने वाला परमात्मा है, तो इसीलिए कहते हैं कि बहु प्रकार के जगत को जो प्रकाशित करे उसी को क्या कहेंगे? विराट। क्या कहेंगे? विराट। तो यो विविधम नाम चराचरम जगद राजयति प्रकाशयति स विराट। जो विविध प्रकार के
जगत को प्रकाशित करता है। परमात्मा सबको प्रकाशित कर रहा है, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? विराट नाम से परमेश्वर का ग्रहण होता है। तो आज हम यही स्वाध्याय को रखते हैं। एक एक नाम ही यदि सब दिन याद कर लें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अब पूरा पढ़ ले एक ही दिन और याद कुछ न हो तो फिर व्यर्थ है। तो विराट क्यों परमात्मा का नाम है तो समझ गए ना आप लोग? क्यों नाम है विराट? बहुत प्रकार के पदार्थों को, एक दो नहीं, बहुत प्रकार के पदार्थों को परमात्मा बनाते हैं, इस जगत को बनाते हैं। जगत में अनेक प्रकार के सृष्टि की रचना करते हैं, इसीलिए उस परमात्मा का नाम क्या है? विराट। तो आज स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।